नमस्कार सज्जनों, राम नाम सबका। आज आपको स्वागत है हमारी पॉडकास्ट विद आरती आंटी के साथ। आरती आंटी, आपको भी स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू बेटा। और मेरी भी सबको राम राम है। बिल्कुल। हाँ। तो एक जनरल सा सवाल है आपके पास। वो है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया, भगवान हमारे साथ इतने अनफेयर क्यों है, नाइंसाफी क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, मैं तुम्हारी सवाल का जवाब भी देती हूँ। उससे पहले मैं कुछ और भी सबको बताना चाहती हूँ। बिल्कुल। वो ये है कि देखो, मैं अपने हर ब्रॉडकास्ट में ये बताती हूँ कि भगवान को मानो, दिल से मानो, ताकि भगवान आपके हुए, आप भगवान की तरफ लगो। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात है ना, वो मैं आज बताती हूँ। बिल्कुल। वो ये है कि देखो बेटा, जो हमारे घर में बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, वो तो है। हमारे जो माँ बाप होते हैं, जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखा है, हाँ, इतने दुख सह के आपको जन्म दिया, फिर आपको माँ बाप ने पाला, बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, एक एक अपनी लाइफ का आपको दिया। अब आपके कारण उनकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर मैं एक बात आपको सच्ची बताऊं, अगर आपके पेरेंट्स के आंखों में आपके कारण आंसू आए हैं, तो कभी भी परमात्मा जो है वो कभी भी आपसे खुश नहीं होगा, चाहे आप कितनी ही पूजा क्यों ना कर लो, चाहे आप दिन रात पूजा करो। ये सच में होते हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर घर में माँ बाप आपसे परेशान है, आप उनके पास 2 सेकंड नहीं बैठते हो, उनको अपना टाइम नहीं देते हो, थोड़ा सा भी उनसे उनके पास बैठो, उनको प्यार से पूछो, आपकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, थोड़ा सा उनको आपको कुछ चाहिए तो नहीं है, इससे इससे पेरेंट्स कितने खुश हो जाते हैं। देखो, सच में। वो कितने खुश होते हैं और कितने दिल से आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को। और कभी भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाह सकते, वो कितने आशीर्वाद देते हैं। अगर मैं ये कहती हूँ कि उनकी आंखों में आपके कारण आंसू नहीं आने चाहिए, एक आंसू उनका आएगा तो परमात्मा कभी भी आपसे खुश नहीं होगा, चाहे आप कितने ही पाठ कर लो, कितनी ही पूजा कर लो। याद रखो ये बात। ये बात हमेशा याद रखो कि घर में बड़ों का, जो वृद्ध है, जो बड़े हैं आपके, उनकी पूर्ण इज्जत करो। हाँ। उनके पास थोड़ा सा टाइम दो, अपना ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम दो उनको अपना। उनसे पूछो आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, हमें बताओ। बस इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। हाँ। तो आप ये कर दिया तो आपने भगवान को खुश कर दिया। ओके। ओके। भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि माँ बाप की इज्जत करो, तब भगवान आपको भी अच्छा ही करेंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे। बहुत से बच्चे हैं जो पूछते हैं माँ बाप को, आज भी पूछते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं अपने पेरेंट्स को। देखो, सच में। तो जो वृद्ध आश्रम में भेजते हैं, उनसे भगवान खुश थोड़ी होते हैं। आज वो पेरेंट्स को भेजते, कल उनके बच्चे उनको भेजेंगे। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो खुद की लाइफ में भी खुश नहीं होते। हाँ, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचता। जो अपने पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम में भेजते हैं, वो अंदर से उनकी आत्मा कितनी दुखी होती है। सही बात। तो कभी भी परमात्मा खुश नहीं होंगे। अच्छा, अब आपका क्या सवाल था? कि हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। उस एग्जांपल के साथ मैं आपको सारा अपना जवाब मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, श्योर। एक बार एक लड़का था, उसका नाम था विशाल। अच्छा। वो एक फैक्ट्री कंपनी में काम करता था और बड़ा ईमानदार था। साथ में काम करने वालों का काम भी कर देता था उनका, और उनको हर प्रॉब्लम में उनको बताता था, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो जब प्रमोशन होने का दिन आया ना, तो उसको प्रमोशन नहीं मिली। तो एक दूसरे लड़के को मिली, जो कि दूसरों के क्लाइंट ले लेता था।
हाँ वो उसको मिली, तो वो बड़ा अंदर से दुखी हुआ। वो उसने सोचा परमात्मा मैं तो सबका भला करता हूँ, मैं तो सबके काम भी कर देता हूँ, और ये कैसे हो गया। वो लड़का जो है वो तो सबका ले लेता है, सबका करता है ये, तो उसको कैसे मिल गई प्रमोशन। वो चुप हो रहा अंदर ही अंदर अपना। 2-4 दिन बाद वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी का बंदा आया, और उसने जब देखा तो उसने समझ लिया, उससे विकास से बात करी, जिसको प्रमोशन मिली थी उससे भी बात करी, तो उसने समझ लिया कि ये जो लड़का है ये इसको तो कुछ भी नहीं आता है जिसको प्रमोशन मिली है, और ये जो विकास है ये तो बहुत अच्छा लड़का है और ईमानदार भी लगता है, और इसने सबकी मदद भी करता है, ईमानदार भी है, सब कुछ है। उसने उसको विकास को बोला कि विशाल को बोला कि ऐसे है तुम मेरी कंपनी में आओ, और उसने बहुत बड़ी पोस्ट पे उसको रख लिया। अच्छा। तो देखो परमात्मा जो अच्छा होता है ना उसका अच्छा ही करते हैं, एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा उसका खोल देते हैं। हाँ। तो विश्वास रखना चाहिए ये भगवान पे कि आपका एक दरवाजा अगर बंद हुआ है तो दूसरा दरवाजा आपका खुलेगा जरूर। सो जरूर खुलेगा। सो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। अगर आपका किसी बात से किसी कारण से आप अच्छे हो, भगवान को मानते हो, ईमानदार हो, आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको बुरा ना समझो, उसको बोलो ये परमात्मा ने मेरा अच्छा करने के लिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब है ये पूरा, है ना? जवाब मिल गया है ना? है। और साथों साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखनी चाहिए, पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, हाँ, पेरेंट्स को हर्ट कभी नहीं करना चाहिए, उनके साथ रहनी चाहिए। हाँ, तभी परमात्मा खुश होंगे, तभी परमात्मा खुश होंगे। ठीक है, थैंक यू आरती आंटी। हाँ, तो आज के लिए राम बस राम। इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस पेज को फॉलो कीजिए, और प्लीज़ आपकी कमेंट करके आपकी बात बताएं कि आप क्या सोचते हो ये बात के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार जी।